हाय बच्चों, दिस टॉपिक इज़ फॉर बर्नसाइड्स लेमा। ये भी सर्कुलर परमुटेशन का एक पार्ट है। डायहेड्रल ग्रुप के बाद हम लोगों ने ये देखा कि कैसे रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री कैन चेंज द ओरिएंटेशन, मतलब कैन चेंज द वैल्यू ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन ए सर्कल। क्या हो रहा था, जैसे एक नॉर्मल नेकलेस की केसेस थी जिसमें कि बीट्स के फ्लिपिंग करने पे अगर सेम दिखता है तो n-1 फैक्टोरियल/2 आ रहा था वैल्यूज़। अब उसी में अगर सिस्टमेटिकली काउंटिंग अगर हम करें, जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोटेशंस आर ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब हाउ मेनी रोटेशनली डिस्टिंक्ट वेज टू पेंट ए क्यूब। ये क्यूब है, मान लो इसमें अलग अलग कलर्स हैं, तो कितने तरीके से इसको पेंट करा जा सकता है, वो चीज़ बताने के लिए हमें क्या चाहिए, बर्नसाइड्स लेमा। और क्या होता है ये मैं ऐसे ही लिखा हूँ यहाँ पे, विल एक्सप्लेन इन डिटेल। लेट्स सी। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और डायहेड्रल ग्रुप्स पढ़े थे। हम लोगों ने ये देखा कि कैसे डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स काउंट करना ट्रिकी होते जाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाए और जब रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उस ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज बर्नसाइड्स लेमा। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है पॉलियास एन्यूमरेशन टेक्निक, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम विद द टॉपिक कि क्या है इसमें, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या IOQM में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। येस, इट कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, मान लो मैं ऐसा कहता हूँ, पहला कंसेप्ट वन ये समझो कि मैं ग्रुप एक्शन की बात कर रहा हूँ। सपोज देयर इज समथिंग नोन एज ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन का मतलब यहाँ पे ऑर्बिट्स, देयर इज समथिंग नोन एज ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स एज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इफ़ यू हैव सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर मान लो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें कि सपोज से वी नीड टू कलर 4 वर्टिसेस विथ ओनली 2 कलर्स। 4 कलर हैं वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर विथ 2 कलर्स। कौन कौन से रेड एंड ब्लू, मान लो ये 2 कलर्स हैं। ठीक, सो नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से करा जा सकता है? तो कोई कहेगा 2 to the power 4 वेज, दैट इज 16 वेज। ठीक है, अगर डायरेक्टली बोलें, अगर मतलब क्रूड फॉर्म में, अगर रॉ फॉर्म में बोलें तो 4 वर्टेक्स कुछ ऐसा था, 1 2 3 4। हर वर्टेक्स को रंगने का कितना तरीका? आइदर रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। तो टोटल 2 to the power 4 दैट इज इक्वल टू 16 वेज हो गया। बट नाउ imagine that we can reflect, we can use tools, ऐसा कह लो, we can use tools to move or change the object। ठीक है, मान लो चेंज द ऑब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पे हम कौन से टूल्स की बात कर रहे हैं? देयर आर 2 टूल्स दैट वी आर सेइंग, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। रोटेशन और रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा करेंगे हम तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज इफ वी अप्लाई देन सम अरेंजमेंट्स कैन बी सेम। कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि वो एक ही जैसा आ जाए। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप एक्शन। दिस इज नोन एज ग्रुप एक्शन। दिस टूल एक्चुअली इज नोन एज, कौन? रोटेशन और रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। दिस टूल और सेट ऑफ टूल्स की बात कर लें, सेट ऑफ टूल्स दैट कैन चेंज ऑब्जेक्ट्स is known as group action, is called group action। बच्चों ये थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है,
लेकिन इसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आगे, बट थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, थोड़ा तुम्हें लिखने होंगे और थोड़ा समझना होगा कि क्या सिंपल चीज़ है। कुछ चीज़ें तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ ये तो मुझे आता है, सिमेट्री मतलब पता है मुझे, रोटेशन पता है, बट जब क्वेश्चंस बना रहे होगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे हाउ टू डू इट। सो दैट्स वाई प्लीज़ अंडरस्टैंड इट केयरफुली। पहले तो ग्रुप एक्शन किसको बोलते हैं समझ में आया, जो सेट ऑफ टूल्स है रोटेशन और रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। अब ग्रुप क्या है, द ग्रुप ये क्या है, तो ग्रुप याद करो डायहेड्रल की बात चल रही है, ठीक है, सेट ऑफ सिमेट्रीज, द ग्रुप इज सेट ऑफ सिमेट्रीज। सेट ऑफ सिमेट्रीज मतलब यहाँ पे डायहेड्रल ग्रुप की बात कर रहे हैं, लाइक DN, ओके। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्शन, एंड एक्शन इज व्हाट वी डू विथ दिस अरेंजमेंट, व्हाट वी डू विथ अरेंजमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो कुछ ऐसा है, सपोज से पहला अरेंजमेंट है अरेंजमेंट 1, अरेंजमेंट 1 क्या अरेंजमेंट है कि मैंने सारे कलर को एक ही जैसा रख दिया, जैसे ऑल रेड, ठीक है, ऑल रेड मतलब चारों वर्टिसेस को रेड कलर से कलर कर दिया। सपोज इफ वी रोटेट एट 90 डिग्रीज, 90 डिग्री रोटेट करा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर था, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करा। अब 90 डिग्री अगर रोटेट करा तो फिर भी तो कलर वही दिखेगा ना, आर आर आर, इट इज स्टिल आर, वो स्टिल 4 ठो आर होगा, ठीक है, डन। अगर इसको फ्लिप करते हैं, इफ़ वी इवन फ्लिप, तो फ्लिप करने पे भी क्या आएगा, वो आर 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 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक सेकेंड अरेंजमेंट ऐसा रखते हैं, ठीक है, रेड ब्लू, अगर रोटेट करें तो क्या होगा, सपोज रोटेट बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर रोटेट करें तो क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे क्या था, रेड था ब्लू था, रेड था ब्लू था, मैंने क्या करा 90 डिग्री से रोटेट करा, 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ रेड आ जाएगा, यहाँ ब्लू आ जाएगा, यहाँ रेड आ जाएगा, सो इट विल बी बी आर, ठीक है। नाउ अगर इफ़ बाय 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से कर दें तो क्या हो जाएगा, 180, ये 90 डिग्री वाला था, और 180 डिग्री से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर में रेड ब्लू, यहाँ फिर रेड ब्लू, जो ओरिजिनल था वही आ गया, दैट इज आर बी अगेन। और क्या हो गया, इफ़ वी फ्लिप, इसको फ्लिप कर रहे हैं, फ्लिप करोगे तो फ्लिप का मतलब क्या होगा, फ्लिप मान लो ऐसा हो रहा है, वर्टिकल फ्लिप कर रहे हैं, तो रेड वाला क्या बन जाएगा, ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, दिस इज़ बाय फ्लिपिंग, है या ना। तो इसका मतलब ये हमेशा सेम रहा, ठीक है, मतलब दिस इज़ व्हाट इट ऑलवेज स्टेज सेम, इट ऑलवेज स्टेज सेम, मतलब आर 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 कैसे भी कर लो, रिफ्लेक्ट कर लो, सिमेट्री लगा लो, कोई भी टाइप, लेकिन यहाँ पे ये बिकम्स डिफरेंट, दिस बिकम्स डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ इसका मतलब क्या है कि व्हाट वी रिक्वायर टू काउंट, क्या काउंट करना है, टू काउंट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, हमें डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स काउंट करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू काउंट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स काउंट करने हैं हमें, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज ऑर्बिट, नोन एज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी डिफाइन ऑर्बिट यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिट का काम आएगा, तो ऑर्बिट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट्स, what does this mean कि that can be transformed into one another, that can be transformed into one another by applying any symmetry, कोई भी सिमेट्री लगा लो, ठीक है, एनी सिमेट्री फ्रॉम आवर ग्रुप,
फ्रॉम आवर ग्रुप। सो इसका मतलब क्या कि अगर कोई दो अरेंजमेंट सेम ऑर्बिट में है तो उसको आइडेंटिकल बोलेंगे सिमेट्री पर्सपेक्टिव से। अगर वो डिफरेंट ऑर्बिट में है तो दे आर डिस्टिंक्ट। मतलब इफ टू अरेंजमेंट्स आर इन सेम ऑर्बिट, अगर कोई दो अरेंजमेंट किसमें सेम ऑर्बिट में, तो सेम ऑर्बिट वाले को कैसे बोलेंगे? आइडेंटिकल। दे आर आइडेंटिकल। ओके, अगर एंड इफ इन आइडेंटिकल फ्रॉम सिमेट्री पर्सपेक्टिव, सिमेट्री पर्सपेक्टिव से हम उनको आइडेंटिकल बोलेंगे। ठीक है, सिमेट्री पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर वो अलग अलग ऑर्बिट में है, इफ इन डिफरेंट ऑर्बिट्स दे आर डिस्टिंक्ट। इफ इन डिफरेंट ऑर्बिट्स दे आर डिस्टिंक्ट। जैसे सपोज ऐसा मानते हैं हम लोग, लेट्स सी डिस्टिंक्ट। जैसे मान लो 16 पॉसिबल कलरिंग्स था स्क्वायर का, 16 पॉसिबल कलरिंग्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कलरिंग्स ऑफ स्क्वायर, ये तो हम लोग माने थे। अब क्या कहें, जैसे ऑल रेड मतलब चारों रेड जो था, इसको हम लोग वन ऑर्बिट मान रहे हैं, इज इन वन ऑर्बिट बाय इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, कैसे भी रोटेट करो, कैसे भी रोटेट या फ्लिप करो तो आएगा तो सेम ही चीज। ठीक है, सेम आएगा, सही बात है। ठीक है, अगर ऐसा देखें, जैसे अल्टरनेटिंग स्क्वायर्स थे, मतलब अल्टरनेटिंग स्क्वायर्स मतलब रेड ब्लू अल्टरनेटिंग स्क्वायर्स आर बी और बी आर, ये दोनों अलग अलग ऑर्बिट माने। आर सपोज इन अदर ऑर्बिट, मान लो ये आर वाले से तो अलग है बच्चों। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग आर बी को बी आर बना सकते हैं। कैसे? बाय रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, बोथ रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों से बना सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम सिमेट्री दे आर द सेम। ठीक है, फ्रॉम सिमेट्री व्हाट वी विल कंसिडर, दे आर सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न के हैं। अब एक चीज़ है, अब ये सेम पैटर्न के तो हो गए। नाउ तो व्हाट इज आवर गोल नाउ? आवर गोल इज टू काउंट दिस। आवर गोल विद बर्नसाइड लेमास क्या होंगे? टू काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो यहां पे ऐसा कह सकते हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ दिस यूनिक ऑर्बिट्स। क्योंकि यूनिक ऑर्बिट्स में क्या है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, तो हम लोग इसी को काउंट करेंगे, टू काउंट द नंबर ऑफ दिस यूनिक ऑर्बिट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बर्नसाइड लेमास में क्या काउंट करने हैं हमें? ऑर्बिट्स काउंट करने हैं कि कितने ऑर्बिट्स यूनिक हैं। अब स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बर्नसाइड लेमा का स्टेटमेंट क्या है? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है कि लेट जी बी ए ग्रुप। मान लो जी को एक ग्रुप है। ठीक है, मैं बता दिया ग्रुप का मतलब क्या है। यहाँ पे जी बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन सेट एस है, कोई भी सेट है। नाउ फॉर अल्फा दैट इज एन एलिमेंट ऑफ जी, लेट ये फिक्स है। ठीक है, लेट फिक्स अल्फा, इसको बोल रहे हैं डिनोट द सेट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ अल्फा। अल्फा का फिक्स पॉइंट्स के लिए दिखा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स, फिक्स अल्फा दिखा रहा। ठीक है, देन हम लोग ऐसे लिखते हैं एस जी, मतलब समझाऊंगा, 1 mod of g summation of alpha that belongs to g, fix of
अल्फा। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा तुम्हें, ये शुरुआत में अगर नहीं समझ में आया, दिस इज क्रूड फॉर्म ऑफ बर्नसाइड लेमा। अब क्यों नहीं समझ में आया? दिस टॉपिक एक्चुअली शैलेंट बी फॉर क्लास 10। ये टॉपिक पढ़ाया जाता है बच्चों या तो इंजीनियरिंग मैथ्स, हायर इंजीनियरिंग मैथ्स में, नॉट इवन फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स, और या फिर ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी मतलब वी कम इन टू द सेमेस्टर 4 ऑफ ग्रेजुएशन एंड देन वी गेट टू स्टडी दिस। अब how IOQM and RMO are so intertwined that they are asking this Burnside lemma and Polya enumeration technique in class 10. Amazing, amazing. So if someone understands this, मतलब he has something great mind, ठीक है, to understand. तो अब थोड़ा सा क्रूड फॉर्म समझो, कीप पेशेंस, आई मेक यू अंडरस्टैंड इट लाइक अ नोवाइस, मतलब पहला बार जो लेमैन पढ़ रहे हैं और उनको समझना है, तो दिस कैन बी द बेस्ट वीडियो। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड मैंने क्या लिखा। मैं लिखा एस जी, व्हाट डज दिस मीन। एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जिसको हम बोलेंगे सिंपल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को दिखा रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, मैं क्या बोला था, लेट जी बी ए ग्रुप एक्टिंग ऑन सेट एस, तो ये वही है क्या, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक, अब ये क्या दिखा रहा, ये मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का मतलब क्या है, यूनिक पैटर्न्स, यूनिक पैटर्न्स, यूनिक पैटर्न्स और अरेंजमेंट्स। हमें यही तो चाहिए, इसीलिए तो बर्नसाइड लेमा पढ़ना है। ठीक है, और साथ में क्या है, व्हाट इज दिस, ये मॉड ऑफ जी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स साइज ऑफ द ग्रुप, साइज ऑफ द ग्रुप। साइज ऑफ द ग्रुप में याद है डाइहाइड्रल ग्रुप, डाइहाइड्रल, डाइहाइड्रल डीएन। फॉर एग्जाम्पल D4 में क्या हुआ था, D4 इज इक्वल टू 8। क्यों 8 था, 4 रोटेशन 4 रिफ्लेक्शन, 4 रोटेशन प्लस 4 रिफ्लेक्शन, प्लस 4 रिफ्लेक्शन, यही था। अच्छा, डाइहाइड्रल ग्रुप में जनरली DN इज इक्वल टू क्या होता है, 2N। डन। अच्छा, अब ये क्या है, समेशन। व्हाट इज समेशन हियर, मतलब सम ऑफ all symmetries in the group, sum of all symmetries in the group। अब इस ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, तो इंडिविजुअल सिमेट्री ऑपरेशन हो सकता है, लाइक 0 डिग्री रोटेशन हो सकता है, 90 डिग्री रोटेशन हो सकता है, फ्लिपिंग हो सकता है, और भी कुछ कुछ जो भी है सारे को अलग अलग से इंक्लूड करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस फिक्स अल्फा, तो फिक्स अल्फा क्या है, किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन के लिए। नाउ फॉर एनी कोई भी सिमेट्री ले लो, कोई भी, फॉर एनी स्पेसिफिक सिमेट्री ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि सिमेट्री ऑपरेशन, ऐसा कह लो कि फिक्स अल्फा डिनोट्स, ये क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट डू नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं हो रहा, दैट डोंट चेंज व्हेन वी अप्लाई सिमेट्री। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई सिमेट्री, जब हम लोग सिमेट्री लगाएंगे और ये चेंज नहीं होगा, सो दैट इज नोन एज बर्नसाइड्स लेमा। ठीक है, नाउ इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स पॉइंट्स, दैट इज नोन एज फिक्स पॉइंट्स व्हेन वी अप्लाई सिमेट्री। सिमेट्री को यहाँ पे जी बोल रहे हैं, स्मॉल जी। डन। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोग शुरुआत में क्या बोले थे, कलरिंग स्क्वायर्स, कलरिंग स्क्वायर्स विथ ओनली 2 कलर्स, विथ 2 कलर्स, यही था ना, 2 कलर से, किसको किसको, रेड और ब्लू। तो इस केस में सिमेट्री क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री G1, इसको कंसिडर कर रहे हैं, सिमेट्री G1। व्हाट इज G1, रोटेट बाय 0 डिग्रीज, रोटेट बाय 0 डिग्रीज, इसको मान रहा हूँ मैं सिमेट्री 1, रोटेट बाय 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, ये कर रहा मैं। तो अगर 0 डिग्री पे रोटेट करें मतलब डू नथिंग, ऐसे ही छोड़ दो।
तो अगर ये करेंगे तो कितने अरेंजमेंट्स चेंज नहीं होंगे? हाउ मैनी अरेंजमेंट्स डोंट चेंज? कोई भी चेंज नहीं होगा। 16 के 16 अरेंजमेंट्स जो थे वो तो एक भी चेंज नहीं हो रहे। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ऑल 16 डोंट चेंज। सो देयरफॉर ये जो रहेगा फिक्स ऑफ G1, ये कितना हो जाएगा बच्चों? फिक्स ऑफ G1 विल बी 16। डन। अच्छा, एक और केस देखते हैं इसी में। मान लो एक सिमेट्री है, कंसिडर अनदर सिमेट्री G2। ठीक है, ये क्यों करना पड़ रहा है? बाद में कैलकुलेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे एंड डायरेक्ट आंसर आएगा इससे बच्चों। G2 क्या है बच्चों? रोटेट बाय 90 डिग्रीज। 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्रीज। ठीक है, डन। अगर ये रोटेशन कर रहे हैं तो इस केस में क्या था? कौन से रोटेशन स्टे सेम करेंगे? सो विच अरेंजमेंट्स स्टे द सेम? कौन कौन से अरेंजमेंट सेम दिखेंगे? सो स्टेज सेम। तो एक बात था आफ्टर 90 डिग्रीज। ठीक है, आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन। तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद कौन कौन से ऐसे टर्म है जो सेम लगेंगे? जैसे आर वाले, ऑल रेड, ठीक है, एंड ऑल ब्लू। बस यही दो है, ऑल ब्लू। जैसे बी और ये, ठीक है, यही सेम दिखेंगे। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर फिक्स G2 ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, मैंने इसको काउंट क्यों नहीं किया आर बी को? क्योंकि ये आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम बी आर। सो नॉट सेम। ठीक है, इसीलिए वहां पे काउंट रखा। ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ फिक्स G2। तो सिंपल बात है कि बर्नसाइड लेमा कहता क्या है? बर्नसाइड लेमा in simple terms says क्या? कि to find the total number of truly distinct patterns, अगर अलग अलग पैटर्न निकालने हैं, ठीक है, distinct patterns, what we are required to do? Take each individual way, you can transform the object। मतलब कैसे कैसे कर सकते हो? तो या तो रोटेशन से या तो रिफ्लेक्शन से। कितने यूनिक हैं वो सारे, ईच रोटेशन कैलकुलेट करने हैं, ईच फ्लिप, सारे फ्लिप भी, ठीक है, ईच फ्लिप। और उसके बाद क्या करना है? काउंट हाउ मेनी पैटर्न्स स्टेज द सेम। ठीक है, हाउ मेनी पैटर्न्स स्टे द सेम अंडर दैट स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन में कितने चीज सेम स्टे करते हैं? ठीक है, सेम स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन। एड ऑल दिस काउंट्स और यही हो गया। और डिवाइड कर देना, डिवाइड एंड देन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है बर्नसाइड लेमा का मतलब, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर से सोचो स्टेप वाइज क्या क्या है। पहला, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सो फर्स्ट स्टेप सेज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रूली डिस्टिंक्ट पैटर्न्स। पहले इंडिविजुअल वे ले लो, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे मान लो स्क्वायर था तो 4 रोटेशन, फॉर एग्जाम्पल D4 के लिए क्या क्या था? तो 4 रोटेशन प्लस 4 रिफ्लेक्शन, यही था। 8 तरीका, तो सारे को ले लो। उसके बाद काउंट करो कि कितने पैटर्न सेम स्टे कर रहे हैं उस स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन में, सारे को काउंट कर लो और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से डिवाइड कर दो। दैट इज द वे दैट वी डू इट। ठीक है, नाउ इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर मतलब समझो, इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग वो देखते हैं सिमेट्री पैटर्न
और वोट्स, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। लाइक मतलब वी वोट फॉर सिमेट्री ऑपरेशन एंड देन फाइंड इट्स एवरेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल बर्नसाइड लेमा। नाउ ये तो हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा कि ये कंसेप्ट अब लगाएंगे कैसे, सो हाउ डू वी ब्रिंग दिस कंसेप्ट इनटू इफेक्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल नाउ क्वेश्चन से हाउ टू अप्लाई, ठीक है, बर्नसाइड, हाउ टू अप्लाई बर्नसाइड। तो बर्नसाइड लगाने के लिए कैसे कैसे अप्रोच करा जाए, तो मैंने बता तो दिया कि क्या करना है, लेकिन एक कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। अच्छा, अब इसमें से भी बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, सर ये लेमा लेमा जो बार बार बोल रहे हैं, ये लेमा होता क्या है, व्हाट इज़ लेमा। तो एक सिंपल सा बात है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये हमेशा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है एंड इट इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में काम आता है, यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। अच्छा, अभी हमें प्रूफ पे बिल्कुल भी नहीं जानना है कि प्रूफ कैसे होगा, उसके लिए आप सीनियर क्लासेस में आओ, ग्रुप थ्योरी पढ़ो एंड देन यू विल गेट टू नो कि कैसे होगा। अभी हमें अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। IOQM इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर रिसर्च कि हाउ टू बर्नसाइड कम बाय, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, हम कह रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशन में बहुत ज़बरदस्त काम आता है ये, सिमेट्री ऑपरेशंस देखने हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशंस में क्या देखने हैं, इमेजिन सपोज वी हैव के कलर्स अवेलेबल टू पेंट, अवेलेबल किसके लिए, तो पेंट करने के लिए, अवेलेबल टू पेंट किनको, तो वर्टिसेस, टू पेंट द वर्टिसेस ऑफ अ के साइड ऑफ एन एन साइड पॉलीगन। एन साइडेड पॉलीगन को हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कलर करना है, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट, अब कैसे करें, तो इसके लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, मान लो रोटेशंस, और फिर क्या हो सकता है बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो एक एक करके देखते हैं दोनों चीज़। मान लो पहले रोटेशन, ठीक है, फर्स्ट रोटेशन। अब रोटेशन के साथ क्या सीन होगा, तो रोटेशन में कितने वर्टिसेस हैं, तो एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है। तो अगर हम ऐसा कहें कि रोटेशन बाय 90, रोटेशन बाय 90 डिग्रीज, ठीक है, ये पहला स्टेप रोटेशन है 90 डिग्रीज फॉर स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें पहले सिंपल, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इस वन स्टेप रोटेशन। और इसी तरह बाय 180 डिग्री कितना होगा, 2, तो 1 2 3 4 ऐसे नाम दे रहे हैं। तो सपोज रोटेशन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज इज अ 2 स्टेप रोटेशन, ये 2 स्टेप का रोटेशन है, ठीक है, डन। सो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रोटेशन के लिए, तो फिक्स्ड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर एन अरेंजमेंट, ऐसा कहो फॉर एन अरेंजमेंट टू बी फिक्स्ड, ठीक है। मान लो फिक्स कर देते हैं, कैसे फिक्स कर रहे हैं, तो बाय रोटेशन ऑफ वन स्टेप, मतलब ऊपर वाला, ऑल वर्टिसेस दैट गेट स्वैप्ड, जो स्वैप हो रहा है विथ ईच अदर, दैट गेट स्वैप्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो स्वैप हो रहा है वो क्या होना चाहिए, बाय दिस रोटेशन मस्ट हैव सेम कलर, मतलब बाय दिस रोटेशन मस्ट हैव सेम कलर। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि कलर्स मस्ट फॉलो ए रिपीटिंग पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जैसे नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, नहीं समझ में आया तो इंडिविजुअली समझाएंगे एक एक करके कि कैसे टोटल लेंगे। नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, इस केस में कितने हो जाएंगे अरेंजमेंट्स अंडर दिस टाइप ऑफ रोटेशन विल बी, ऐसा कहते हैं फिक्स ऑफ जी इज इक्वल टू के पर पावर GCD ऑफ
आई कॉमा एन, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आप पहले ये देख लो कि ये होता है, ठीक। के क्या है, नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स, अभी वही आया था, नंबर ऑफ अवेलेबल कलर्स, ये हो गया के, ठीक है। आई क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रोटेशन, कितने स्टेप्स हैं रोटेशन में, ठीक है, 2 स्टेप है, 1 स्टेप है, जैसा भी है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर में 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन, तो आई कितना हो जाएगा 1, आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद क्या है, जी सी डी ऑफ आई कॉमा एन का मतलब क्या है, जी सी डी ऑफ आई कॉमा एन का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब हम ये कह रहे हैं हाउ मैनी इंडिपेंडेंट, किसकी बात चल रही है, इंडिपेंडेंट की, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट साइकिल्स और ग्रुप ऑफ पोजीशंस आर क्रिएटेड बाय रोटेशन, कितने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं क्रिएटेड बाय रोटेशन, ओके डन। सो इसमें क्या होता है कि पोजीशन अगर साइकिल का है, फॉर पोजीशन विद इन अ साइकिल टू रिमेन फिक्स, अगर वो फिक्स रखना है, टू रिमेन फिक्स्ड दे मस्ट ऑल बी ऑफ सेम कलर, दे ऑल मस्ट बी ऑफ सेम कलर, ये सारे सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है, ऑफ सेम कलर। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है, तो एक सिंपल एग्जांपल जो कि इसको इलिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। एग्जांपल, मान लो n इज इक्वल टू 4 था, डेट इज स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर में ही मान लेते हैं हम k कलर्स है, ठीक है, k कलर्स, ओके, मतलब इसको k कलर से पेंट कर सकते हैं। अब क्या है, सुनो, रोटेशन बाय 0 स्टेप, व्हाट डू वी मीन बाय रोटेशन बाय 0 स्टेप्स, मतलब डू नथिंग, ठीक है, यहाँ पे आई कितना हो गया 0, मतलब ये कौन सा ऑप्शन है, डू नथिंग, बस ऐसे ही कुछ नहीं करना, मतलब रोटेशन बिल्कुल नहीं करना, जैसे है वैसे छोड़ दो। तो जी सी डी 0 और 4 का कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0, देयर फॉर समेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ फिक्स जी, ये कितना हो जाएगा, मैं क्या बोला था, k टू द पावर जी सी डी ऑफ, अच्छा जी सी डी 0 और 4 है, जी सी डी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 0 और 4 में 0 थोड़ी होगा, इट कैन बी 4 ऑल्सो, क्यों, अरे 0 से डिवीजन पे तो 0 ही देगा ना, तो बड़ा वाला वैल्यू कौन है, तो फिक्स ऑफ जी विल बी k टू द पावर 4, सो दिस विल बी k टू द पावर 4, सो इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स इसका मतलब क्या है कि k टू द पावर 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर फिक्स्ड, k टू द पावर 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर फिक्स्ड बाय डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करो तो ये फिक्स है, बाय डूइंग नथिंग, डन। अच्छा, लेट्स इलस्ट्रेट अ बिट मोर, इसका मतलब क्या है, अगर मैं रोटेशन बाय 1 स्टेप करता हूँ, सपोज रोटेशन बाय 1 स्टेप, अब ये 1 स्टेप का मतलब क्या है, 1 स्टेप का मतलब है आई इज इक्वल टू 1 होगा, दैट इज 90 डिग्री रोटेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बार जी सी डी क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 और 4 का, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस बार क्या होगा 1, क्योंकि 4 डजंट डिवाइड 1 बट 4 कैन डिवाइड 0, यस और नो, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सो देयर फॉर फिक्स ऑफ जी का मॉड दैट इज इक्वल टू k टू द पावर कितना हो गया 1, विच इज k, क्यों k, वाई k, तो अभी पता चलेगा, बिकॉज फॉर 90 डिग्री रोटेशन क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन वर्टेक्स 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 and 4 to 1, इसका मतलब क्या है, ऑल वर्टिसेस किसका साइकिल किसका पार्ट है, आर पार्ट ऑफ वन लार्ज साइकिल, एक लार्ज साइकिल का पार्ट है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 1, ये चलता रहे ऐसे। सो फॉर पैटर्न टू बी फिक्स्ड, अब देखो ये कलर फिक्सिंग का मतलब क्या था, फॉर पैटर्न टू बी फिक्स्ड, पैटर्न को अगर फिक्स करना है तो क्या करेंगे, ऑल वर्टिसेस
मस्ट बी ऑफ सेम कलर, मस्ट बी ऑफ सेम कलर, मतलब सारे वर्टिसेस क्या होने पड़ेंगे, सेम कलर के होने पड़ेंगे, तभी पैटर्न फिक्स होगा, नहीं तो फिर वो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन चूज एनी ऑफ द के कलर्स फॉर ऑल फोर वर्टिसेस, एनी ऑफ के कलर्स फॉर ऑल फोर वर्टिसेस, चारों वर्टिसेस के लिए आप कोई भी कलर चुन सकते हो फॉर ऑल फोर वर्टिसेस। डन। जैसे आर 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 चुन लिए मान लो, ठीक है, या फिर ब्लू 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 चारों चुन लिए, या फिर ग्रीन 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 कोई भी ऐसा चुन लिए। ठीक है, तब जाके ये फिक्स होगा। अच्छा, थर्ड, मान लो कोई बोला रोटेशन बाय 2 स्टेप्स, सो दिस वाज फर्स्ट वन, इसको फर्स्ट कह रहे हैं, ये सेकेंड था रोटेशन बाय 1 स्टेप, थर्ड रोटेशन बाय 2 स्टेप्स। अब 2 स्टेप्स के साथ रोटेशन कर रहा हूँ, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, दैट इज 180 डिग्री का रोटेशन है, 180 डिग्री रोटेशन। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जीसीडी 2 और 4 का कितना होगा, सो 2, देयरफॉर फिक्स जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस विल बी के स्क्वायर। डन। तो वाई के स्क्वायर क्यों चाहिए, सो बेसिकली 180 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या है, खुद सोचो। मान लो ये स्क्वायर का वर्टिसेस है, दिस इज 1 2 3 4, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, 180 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब स्वैपिंग कैसे हो रहा है, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ स्वैप हो रहा है। ठीक है, इट्स बेसिकली स्वैपिंग। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इट क्रिएट्स 2 इंडिपेंडेंट साइकिल्स, 2 इंडिपेंडेंट साइकिल्स। कौन कौन से इंडिपेंडेंट साइकिल, तो एक तो 1 3 साइकिल्स, एक तो 1 3 और दूसरा 2 4, ये दो अलग अलग हैं। सो फॉर पैटर्न टू बी फिक्स, अब पैटर्न को अगर फिक्स करना है सिमेट्री देखने के लिए, तो फॉर पैटर्न टू बी फिक्स्ड क्या करेंगे हम लोग, ऑल वर्टिसेस आर ऑफ सेम कलर, ऑल वर्टिसेस, मतलब ऑल वर्टिसेस का मतलब यहाँ पे जिसका पैटर्न बन रहा है साथ में, वो ऑल के जगह पे हम डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं 1 3 ऑफ सेम कलर एंड 2 4 of another same color, of another same color, another same color। ये बात समझ में है। तो अब क्या है हमारे पास कि another same color मतलब ये चारों भी सेम हो सकता है, तो फिर वही हो जाएगा, 4 स्टेप वाला पहुंच जाएगा। सो नाउ के चॉइसेस फॉर कलर किसके लिए, ऑफ साइकिल 1 3, इसके लिए हमारे पास के चॉइसेस हैं, एंड अगेन के चॉइसेस, मैं बोला ना कि चारों कलर भी सेम हो सकता है, एन अदर सेम कलर मतलब इट कैन बी सेम ऑल्सो, कलर सेम भी हो सकते हैं। ठीक, एंड के चॉइसेस फॉर कलर ऑफ साइकिल 2 4। ठीक है, सो देयर फॉर टोटल के टाइम्स के दैट इज इक्वल टू के टू द पावर 2। डन। अच्छा, फिर से रोटेशन, अब चौथा वाला क्या होगा, तो चौथा वाला फिर से होगा रोटेशन बाय 3 स्टेप्स। अब 3 स्टेप्स के साथ रोटेशन है, तो 3 स्टेप्स के साथ रोटेशन है, तो आई इज इक्वल टू 3 हो गया, मतलब 270 डिग्री के लिए। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 3 4, ये कितना होगा 1, सो देयर फॉर फिक्स जी कितना हो जाएगा, दैट इज के टू द पावर 1 विच इज के। तो ये तो 90 डिग्री वाला है, सेम एज 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री रोटेट करो और 270 रोटेट करो, इट विल गिव यू सेम वैल्यूज़। तो ये पहला हो गया कि रोटेशन का केस क्या चल रहा है। ठीक है, तो रोटेशन के बाद अब क्या होगा नेक्स्ट, इसी में रिफ्लेक्शंस। नाउ रिफ्लेक्शंस, अब रिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों इसमें 2 केस लेते हैं, इफ़ एन इज ऑड, ठीक है, ये पहला केस है। फिर यहाँ पे इफ एन इज इवन, सो हाउ डू वी डू इट,
अगर n ऑड है तो ऑड के लिए मान लो इफ n इज ऑड तो n रिफ्लेक्शन एक्सिस होगा. हाउ मेनी रिफ्लेक्शन एक्सिस? n रिफ्लेक्शन एक्सिस. ठीक है. ईच एक्सिस passes through one vertex and the midpoint of opposite side and the midpoint of opposite side, मतलब उसका जो opposite side है उसके midpoint पे and the midpoint of the opposite side. ठीक है. मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ. हर एक्सिस कहाँ से पास करेगा? एक वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा है कुछ, ये रेगुलर पेंटागन का केस है. ठीक है. इसमें वर्टेक्स का नेमिंग कर दिया. मान लो दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज V4 एंड दिस इज V5. ठीक है. सो मान लो रिफ्लेक्शन अगर V1 से कराते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू V1, तो रिफ्लेक्शन थ्रू V1 कैसे होगा? रिफ्लेक्शन थ्रू V1 मतलब मैं क्या बोला कि V1 से पास होता हुआ वर्टेक्स और V1 V3 के बीच, V4 V3 के बीच से जाता हुआ. सो दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू V1. डन. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर एन अरेंजमेंट टू बी फिक्स्ड बाय दिस रिफ्लेक्शन. तो क्या क्या करना पड़ेगा इस रिफ्लेक्शन को फिक्स करने के लिए? सो फर्स्ट द वर्टेक्स ऑन द एक्सिस मस्ट हैव अ कलर. एक कलर होना चाहिए. मतलब इसके पास कितने चॉइसेस? k चॉइसेस. डन. अच्छा, रिमेनिंग कौन सा बच गया बच्चों? n-1 वर्टिसेस. क्यों? एक वर्टेक्स तो हो गया जो एक्सिस है, ये एक्सिस, तो वो तो एक कलर होना चाहिए. तो उसको कलर करने के लिए कितने चॉइसेस होंगे? टोटल k कलर्स थे तो k चॉइसेस. अब रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस क्या हो गया? इसको पेयर अप कर लिए. आर पेयर्ड अप सिमेट्रिकली. तो सिमेट्रिकली मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अराउंड एक्सिस. तो सिमेट्रिकली अगर पेयर करें तो V4 का V3 के साथ, ठीक है, और V5 का V2 के साथ ये पेयरिंग हो रहा है इस केस में. ठीक है. तो कितना पेयर बनेगा? सो टोटल पेयर्स n-1/2 ये टोटल पेयर्स होंगे. ठीक है. ईच पेयर मस्ट हैव सेम कलर. ठीक है. सेम कलर होना चाहिए हर पेयर का. सो देयरफॉर k to the power n-1/2 choices for this pairs. पहला वाला के लिए कितना चॉइस था? सो k चॉइसेस. अब इसके लिए कितना चॉइसेस है? क्योंकि n-1/2 पेयर्स है तो k to the power n-1 2 चॉइसेस है, बाई 2 चॉइसेस. सो देयरफॉर टोटल फिक्स्ड अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल फिक्स्ड अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू कितना होगा? सो दिस विल बी इक्वल टू k to the power 1 प्लस k to the power, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. टोटल फिक्स अरेंजमेंट पहला वाला के लिए कितना चॉइसेस था? k चॉइसेस, k to the power 1. सेकेंड वाले के लिए कितना है? k to the power n-1/2. तो टोटल कितना हो गया? दैट इज k to the power 1 प्लस n-1/2. दैट इज k to the power n+1/2 चॉइसेस. सो दिस इज k to the power n+1/2. डन. इतना चॉइसेस हो गया इसके लिए. तो जब n ऑड है, अब n अगर इवन है तो इसमें एक्चुअली दो टाइप के रिफ्लेक्शन एक्सिस होते हैं. सो इफ n इज इवन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सिस. कैसे? तो अगर हम स्क्वायर के लिए ही दिखा दें, सपोज पहला एक्सिस पासिंग थ्रू अपोजिट वर्टेक्स. इसमें क्या होता है कि एक्सिस एक बार पास कर रहा होता है अपोजिट वर्टिसेस से, अपोजिट
वर्टिसेस, एक्सिस पासिंग थ्रू अपोजिट वर्टिसेस। अब ये अपोजिट वर्टिसेस मतलब दो एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो एक्सिस होंगे। कैसे, खुद सोचो। मान लो अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊँ, सपोज आई ड्रॉ ए स्क्वायर v1 v1 v2 v3 v4, तो पहला एक्सिस मान लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से पास कर रहा है, v2 v4 से। अच्छा, दूसरा एक्सिस क्या हो सकता है, v1 v3 से। सो दिस इज v1 v3 से। तो टू एक्सिस, टू वर्टिसेस ऑन ईच एक्सिस, जैसे एग्जाम्पल v1 v3 एंड v2 v4, ये हो गया। नाउ दे कैन बी ऑफ एनी कलर, दे कैन बी एनी कलर, कोई भी कलर हो सकता है। तो k चॉइसेस ईच के लिए, k चॉइसेस फॉर ईच। अच्छा, उसके बाद कितना बचा, तो रिमेनिंग n-2, क्यों, दो वर्टिसेस तो हो गया, कोई भी दो वर्टिसेस एक्सिस पे चुन लो, उसके लिए कितने चॉइसेस हैं, तो k चॉइसेस हैं। रिमेनिंग n-2 वर्टिसेस को क्या करो, n-2 वर्टिसेस आर पेयर्ड। कैसे पेयर करेंगे, तो सिमेट्रिकली, दे आर पेयर्ड सिमेट्रिकली। ओके, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चंस जब करेंगे तो फिर से तरीका मत पूछना कि कैसे होगा, जब n ऑड है, जब n इवन है, हाउ डू वी डू दिस। तो इसके लिए पेयर कितना होगा, सो n-2/2 पेयर्स, ये हो गया। देयरफॉर टोटल फिक्स अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, तो टोटल फिक्स्ड अरेंजमेंट्स विल बी इक्वल टू कितना, तो उस तरफ हुआ था k⁻2 और इधर कितना हुआ, दोनों के लिए k चॉइसेस था ना, तो k इंटू के डेट इज k⁻2, और इधर के लिए कितना है, टोटल फिक्स अरेंजमेंट k⁻n-2/2। सो देयरफॉर what is the value, so this will be k⁻2 plus n-2/2, so this is 4, so k⁻n plus 2/2 done, k⁻n plus 2/2 डन। तो ये हो गया इसके लिए। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, that can also be written as k⁻n/2 plus 1 डन। अच्छा, लेकिन सेकेंड अरेंजमेंट भी तो हो सकता है। सेकेंड अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, नाउ फॉर द सेकेंड अरेंजमेंट एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, किसके लिए, तो मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। सो एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स से पास कर रहा है मिड पॉइंट से, जैसे अच्छा, इसके लिए कितने एक्सिस होंगे, तो विल सी n/2 एक्सिस। वाई विल सी इट, मान लो इस बार केस क्या है, कुछ वर्टेक्स ऐसा, दिस इज v1, दिस इज v2, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, v3 v4। अब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो सकता है, सो वन रिफ्लेक्शन कैन बी लाइक दिस, रिफ्लेक्शन एक्सिस कहाँ से होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ v1 v4 और v2 v3। सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे हो जाएगा, तो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, तो यहाँ पे दिख रहा है मिड पॉइंट। अब कितना होगा, नो वर्टिसेस ऑन एक्सिस पे कोई भी वर्टिसेस नहीं है। सो अगर एक्सिस पे कोई भी वर्टिसेस नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ऑल n वर्टिसेस आर पेयर्ड अप सिमेट्रिकली। कैसे करें, तो पेयर किए, सिमेट्रिकली पेयर किए, दैट इज पेयर्ड अप सिमेट्रिकली। तो कितने पेयर्स हो गए, n/2 सच पेयर्स। सो देयरफॉर हर के लिए कितने चॉइसेस होंगे, तो टोटल फिक्स अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे इसके लिए, टोटल फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, सो दिस विल बी k⁻n/2 if even, so this is even, ठीक है, if n is even, ये हो गया। तो इसका मतलब अगर वर्टिसेस से पास कर रहा है तो कितने हो रहे हैं, k⁻n/2 + 1, और अगर वर्टिसेस से पास नहीं कर रहा है तो कितने हो रहे हैं, k⁻n/2। सो ओवरऑल बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ कि जब n ऑड थे,
तो n रिफ्लेक्शन एक्सिस थे, n रिफ्लेक्शन एक्सिस, ठीक है। n रिफ्लेक्शन एक्सिस आर ऑफ फर्स्ट टाइप, आर ऑफ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप का मतलब थ्रू ए वर्टेक्स, थ्रू अ वर्टेक्स, ठीक है। तो इसमें कितने केसेस बने थे, तो फिक्स्ड पॉइंट्स कितने थे, देयरफॉर फिक्स्ड पॉइंट्स विल बी k to the power n plus 1/2. So this was the value k to the power n plus 1/2, यही था ना, k to the power n plus 1/2, या करेक्ट। नेक्स्ट, अब n ऑड है तो n इवन, अगर n इवन हो जाए सो इस केस में क्या था कि n/2 रिफ्लेक्शंस ऑफ फर्स्ट टाइप था, n/2 रिफ्लेक्शंस ऑफ फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप मतलब थ्रू अपोजिट वर्टिसेस, थ्रू अपोजिट वर्टिसेस, थ्रू अपोजिट वर्टिसेस, ये अपोजिट वर्टिसेस है, ठीक, डन। सो फिक्स पॉइंट कितने होंगे, फिक्स्ड पॉइंट्स कितने हैं, k टू द पावर n/2 प्लस 1 इस केस में। अच्छा, फिर से n अगर इवन है, ठीक, तो n/2 रिफ्लेक्शन टाइप्स किसके होंगे, n/2 रिफ्लेक्शंस ऑफ सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप का मतलब जिसमें कि पास कहाँ से करें, थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, डन। सो अगर मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स के लिए तो फिक्स्ड पॉइंट कितने हो जाएंगे, देयरफॉर फिक्स्ड पॉइंट विल बी k to the power n/2, done. Next, now let's see some of the examples to clearly illustrate this Burnside lemma. मान लो ऐसा क्वेश्चन है, 5 बीट्स 5 बीट्स दिया हुआ है, दैट इज n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 5 एंड 3 कलर्स, 3 कलर्स, दैट इज k इज इक्वल टू 3 दे रखा है। फाइंड नंबर ऑफ distinct necklaces considering rotation and reflection, considering rotations and reflections, rotation और reflection दोनों होना चाहिए, ठीक है। so what is the number of way solution, कैसे करेंगे इसको, तो 5 बीट है और 3 कलर है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हमें D5 देखना है, D5 मतलब सिमेट्रीज ऑफ पेंटागन, 5 हैं तो सिमेट्रीज ऑफ पेंटागन। अच्छा, बच्चों को ये लग रहा होगा कि सिमेट्री बार बार ले रहे हैं, अगर सिमेट्री नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग पॉली एनुमरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। अभी जब सिमेट्रीज यूज़ हो रहे हैं तो वी कैन यूज़ बर्नसाइड लेमा। सो फॉर बिगर वर्जन वी हैव पॉली एनुमरेशन टेक्निक। सो दिस इज सिमेट्रीज ऑफ ए पेंटागन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, G इज इक्वल टू 2n, दैट इज n कितना था 5, तो 10। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, फाइंडिंग क्या, फिक्स ऑफ G निकालना है सबके लिए, फॉर ईच सिमेट्री, सारे सिमेट्रीज के लिए, ठीक है, फॉर ईच सिमेट्री, डन। कैसे करेंगे, पहला आइडेंटिटी, सो फर्स्ट इज आइडेंटिटी मतलब रोटेशन बाय 0 स्टेप्स, रोटेशन बाय 0 स्टेप्स मतलब कोई भी वो नहीं करना है। तो एक ऑपरेशन ऐसा होगा, सो एक ऑपरेशन में कितने हो जाएंगे, तो आई कितने 0, ठीक है। व्हाट वाज आई मतलब कैसे रोटेशन करता है, ठीक है। सो 0 डिग्री का रोटेशन हो रहा है तो आई क्या है 0, एन क्या था 5, GCD कितना होगा 0,5, दैट इज इक्वल टू 5। क्यों, हम 5 भी तो वैल्यू ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो कॉमन डिवाइजर यहाँ पे 5 होगा। 0 डजंट डिवाइड 0, 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए ऊपर देखो यहाँ पे आई जो लिखा था, जस्ट रिमेंबर दिस, या नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट क्या थे, आई कॉमा एन, तो आई क्या था नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रोटेशन, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है यहाँ पे एक। कैसे हम लोग कर क्या रहे हैं, रोटेशन बाय 0 डिग्री कर रहे हैं, मतलब रोटेशन बाय 0 स्टेप्स, तो एक ही ऑपरेशन होगा ऐसा, तो आई 0 हो गया, एन 5 हो गया, तो GCD कितना हुआ 5, सो देयरफॉर
फिक्स ये कितना आया फिक्स जी, डैट इज के टू द पावर 5, के टू द पावर 5 मतलब के कितना था 3 कलर, तो 3 टू द पावर 5 कितना हो गया 243, डन। अच्छा सेकेंड बात, अब सेकेंड क्या है रोटेशन। रोटेशन में कितने ऑपरेशन हो सकते हैं? सो रोटेशन में एक्चुअली 4 ऑपरेशन हो सकते हैं। सो रोटेशन, अच्छा इसको क्या बोले रोटेशन बाय 0 स्टेप्स, मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। अब रोटेशन कितने बचे 4 स्टेप्स, मतलब वी कैन से रोटेशन 4 ऑपरेशन बचा है, 4 ऑपरेशंस। नाउ व्हाट आर दोस 4 ऑपरेशंस? सो देखो 360 बाय 5 कितने हो गए 72 डिग्री ईच। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पेंटागन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन में सेंट्रल एंगल कितने होते हैं? तो टोटल एंगल 360, तो सेंट्रल एंगल कितने होंगे 360 बाय 5 72 डिग्री। तो रोटेशन कितने तरीके से हो सकते हैं? एक बार 0 डिग्री, फिर क्या होगा? पहला रोटेशन बाय 1 स्टेप, रोटेशन बाय 1 स्टेप। तो 1 स्टेप मतलब कितना हो गया 72 डिग्री। तो I इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 5। तो इस केस में क्या हो जाएगा GCD कितना रहा 1,5 का, सो दिस विल बी 1। सो देयरफॉर फिक्स, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं R1 रोटेशन 1, फिक्स R1, R सुपर स्क्रिप्ट में लिखता हूँ R1, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू? दिस वैल्यू इज इक्वल टू k टू द पावर 1 दैट इज 3 टू द पावर 1 विच इज 3। अच्छा इसके बाद भी तो हो सकता है रोटेशन बाय 2 स्टेप, रोटेशन बाय 2 स्टेप। 2 स्टेप मतलब 144 डिग्री। अब 144 डिग्री में I कितना हो जाएगा 2, N कितना हो जाएगा 5, तो GCD कितना हो जाएगा 2 और 5 का, GCD 2,5 इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें कितना हो गया? सो फिक्स्ड R2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा k टू द पावर 2। अच्छा 2,5 का GCD तो 1 ही था ना, GCD 1 मतलब कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये भी कितना रहेगा 3 टू द पावर 1 दैट इज 3, डन। अच्छा फिर से रोटेशन बाय 3 स्टेप, 3 स्टेप मतलब कितना हो गया 72 इंटू 3 दैट इज 216 डिग्री। तो 216 में I कितना है 3, N कितना है 5, फिर से यहाँ पे GCD कितना हो जाएगा 3,5 का, तो ये 1। तो फिक्स R3 कितना होगा? सो डैट विल बी अगेन k टू द पावर 1, क्यों GCD तो 1 ही है, सो 3 टू द पावर 1 3। नेक्स्ट रोटेशन बाय 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स मतलब इस बार 72 इंटू 4 दैट इज 288 डिग्री। तो 288 डिग्री में कितना होगा I 4 है, N 5 है, तो GCD 4,5 ये कितना हो जाएगा दैट इज 1। सो यहाँ पे फिर से वैल्यू कितना हो गया फिक्स R टू द पावर 4 that is equal to k to the power 1 which is 3 to the power 1 again 3। so total for rotation यहाँ कितना हो गया this is 3 into 4 and that is 12, done। अब बात करते हैं बच्चों किसका, ये तो हो गया पहला क्या था आइडेंटिटी में 243 वेज हुए, रोटेशन में कितने 12 वेज। अच्छा अब क्या है थर्ड रिफ्लेक्शंस करने के लिए इसमें 5 ऑपरेशन लगेंगे, 5 ऑपरेशंस। अब ये 5 ऑपरेशन कौन है n इज इक्वल टू 5 था ना, तो ऑड है, सो दिस इज ऑड। तो ऑल 5 रिफ्लेक्शन एक्सिस कहाँ से पास करेगा, ऑल 5 रिफ्लेक्शन एक्सिस पासेस थ्रू वर्टेक्स, डन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, ये हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स कितने होंगे जब ऑड रहते हैं, तो k टू द पावर n प्लस 1/2 होता है नंबर ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स फॉर ईच रिफ्लेक्शन, हर रिफ्लेक्शन के लिए फिक्स्ड अरेंजमेंट कितने होंगे, सो इज k टू द पावर n प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिक्स रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिक्स f ये कितना हो गया k टू द पावर 5 प्लस 1/2, n क्या है यहाँ पे 5, n 5 है ये तो लिख ही दिया हूँ। सो k का क्यूब कितना हो गया 3 का क्यूब दैट इज 27। कितने रिफ्लेक्शन होंगे 5 है तो 5 रिफ्लेक्शंस, तो 5 रिफ्लेक्शन के लिए कितने हो गए बच्चों, सो टोटल 27 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 135। अब
apply Burnside lemma. Apply Burnside lemma. So Burnside's lemma, what is the way? तो डिस्टिंक्ट नेकलेसेस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेकलेसेस यही निकालना था. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेकलेसेस इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या होगा 1/g, फिर समेशन g बिलोंग्स टू z, फिक्स ऑफ g. ठीक है, यही होता था. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या क्या है, तो ये क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस एंड रिफ्लेक्शन. सी बर्नसाइड लेमा में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी क्या था, याद करो. दिस वाज साइज ऑफ द ग्रुप. साइज ऑफ द ग्रुप मतलब जैसे डायहेड्रल ग्रुप DN है तो उसके लिए साइज कितना होता है 2n, और हमारे केस में ये क्या है बच्चों, दिस इज पेंटागन. सो दिस इज पेंटागन. तो पेंटागन में n इज इक्वल टू 5 है, तो डायहेड्रल ग्रुप टोटल कितने हो जाएंगे 10. सो दिस विल बी 1/10. अच्छा, अब समेशन करना है, तो समेशन करना है तो टोटल वैल्यूज कितने होंगे. सो दिस विल बी 243 फॉर द आइडेंटिटी 1. 243 ऊपर में थे, रोटेशन बाय 1 स्टेप नहीं, हाँ फिक्स जी आइडेंटिटी के लिए 3^5 243 था, फिर यहाँ 12 था, और फिर यहाँ पे 135 था. तो 243 12 एंड 135 सारे का सम हो गया. सो बेसिकली व्हाट विल बी द वैल्यू 55 43 53 55 90. सो दिस विल बी 390. सो 1/10 into 390 and that is equal to 39. Superb. Answer came. So 39 distinct 5-bead necklace can be made. 5-bead necklaces with 3 colors can be made. ठीक है, when rotation and reflections are allowed. When rotation and reflection are allowed. जब रोटेशन और रिफ्लेक्शन अलाउड है तो इतने तरीके से बनाया जा सकता है. ठीक है, डन. सो सुपर्ब. अगर बर्नसाइड लेमा नहीं आता तो ये कैलकुलेट करना इज नियरली इम्पॉसिबल. क्यों? नॉर्मल परमुटेशन कम्बिनेशन लगा के दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सो ईजली. ठीक है, अब देखो 5 बीट्स थे, 3 कलर्स थे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेकलेस निकालना है. डोंट से कि सर पहला बीट को कोई भी 3 कलर दे सकते हैं, दूसरा बीट को तो 3^5 243. दिस वुड बी ए रॉन्ग आंसर. क्यों? हमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन भी तो देखने हैं. तो कितने सिमेट्री बनेंगे कितने नहीं बनेंगे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना इज नियरली इम्पॉसिबल. Burnside lemma gives you a nice way to calculate it. So this is one of the finest application. In next part again we will be continuing with the Burnside lemma and we will discuss amazing questions there. Thank you बच्चों.